इस कार्यक्रम में मुझे संबोधित करने के लिए, बुलाने के लिए मुख्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार यादव जी का तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। साथ में अपने सहयोगी बंधु, विभागीय संघीय बंधु हमारे जो हैं डॉक्टर राम चिरंजीव सर, और इस समय NSS का पदभार संभाल रहे हैं, और डॉक्टर मनीष कुमार सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और साथ में रमेश सिंह सर बैठे हुए हैं, इनका भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ। ये सभी कार्यक्रम अधिकारी जो नए आए हैं, इनसे तो आप लोग उनके अंडर में आप काम कर ही रहे हैं, और साथ में हमारे जो पुराने कार्यक्रम अधिकारी यहाँ पे हैं, और चूँकि राजेश सर के अंडर में मैंने काम किया, और फिर कुछ ऐसा रहा कि बाद में फिर मुझे भी कार्यक्रम मुख्य बनाया गया, और हम लोगों ने सब एक, यहाँ कोई मुख्य नहीं है, मुख्य खाली पदभार है। ठीक है, जिसको पदभार दिया जाता है वो आभार व्यक्त करने की उसकी एक परंपरा होती है, बस बाकी वो भार से दबा होता है। ठीक है, तो ये पदभार मिलने पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, जैसा कि अभी हमारे पवन सर बता रहे थे, उनका भी धन्यवाद अर्पित करूंगा, क्योंकि हमारे सहयोगी रहे हैं। हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय से जब छात्रकाल में रहे तब भी हमारे साथ सर का स्नेह मिलता रहा। तो ये जो छात्र युवा हैं आप सभी और NSS दोनों का समागम है, ये जो ये कार्यक्रम है ये उसका समागम है। और जैसा कि हमारा व्याख्यान किसी विषय विशेष को लेकर नहीं है, लेकिन चूँकि समाजशास्त्र विषय से हैं, तो समाजशास्त्र का कोई एक टॉपिक, खासकर का मेरा विषय आज आपके लोगों के बीच में सोशलाइजेशन पर है, समाजीकरण पर है, यानी हाउ यू कैन बी सोशलाइज्ड, आप कैसे सामाजिकृत हो सकते हैं। आप समाजीकरण का मतलब क्या है वो आपको समझना होगा, और ये समाजीकरण करने में जो एजेंसी काम करती हैं उसमें अगर हम द्वितीयक संस्थाओं का नाम लें, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस का नाम लें, तो उसमें शैक्षणिक संस्थाएं आती हैं, और उन शैक्षणिक संस्थाओं में जब हम एजुकेशन को जोड़ते हैं तो उसमें जो हमारा पार्ट है NSS वो उसमें अहम रोल अदा करता है। तो क्योंकि ये विषय स्पॉन्टेनियस ही कह सकते हैं, मैंने चुना है, तत्काल मैंने इसलिए चुना है ताकि आप बच्चे NSS से जुड़े भी हैं, जुड़े थे इसलिए कहा क्योंकि कुछ बच्चे पिछले वर्ष के होंगे जिनका दूसरा ये वर्ष होगा, 1 साल का उनको अनुभव होगा, और जो नवागंतुक हैं उनके लिए ये प्रथम वर्ष है। तो अपने अनुभवों को साझा करेंगे, जो पुराने हैं और जो नए हैं उनके लिए पूरा उत्साह का माहौल है। तो आते हैं इस विषय पर कि समाजीकरण जिसको हम कहते हैं, सोशलाइजेशन, वो क्या है। आप समाज के एक अंग हैं, यानी युवा, बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, कोई भी है, वो सब समाज को निर्मित करते हैं। समाज जिसको हम कहते हैं, आपने बहुत साधारण परिभाषा पढ़ी होगी समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, मैकएवर और पेज के बारे में नाम सुना होगा। तो उन्होंने कहा सोसाइटी इज़ ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंधों के जाल से बना हुआ जो संबंध होता है उसी को हम समाज कहते हैं। तो ये समाज ताने बाने से बना हुआ है, जो नातेदारियों से, रिश्तेदारियों से संबंधों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, यानी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इंटरेक्ट होता है, उससे बातचीत करता है, और इंटरेक्शन के क्रम में हमारा ये दायरा बढ़ता जाता है। जब हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से संपर्क करते हैं, दूसरा एक व्यक्ति एक समूह के बीच में संपर्क कर सकता है, या एक समूह दूसरे समूह के रूप में कर सकता है। ये 3 आधार होते हैं इंटरेक्शन के। और आता है फिर हमारा मोड ऑफ इंटरेक्शन, यानी हमारे जो तरीके हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। उसमें हम कम्युनिकेशन ले सकते हैं, यानी संचार के साधन, और आवागमन के, ट्रांसपोर्टेशन के साधनों का भी विस्तार करते हैं। ये मॉडर्नाइजेशन की बात जो हम करते हैं, आधुनिकता की जब बात करते हैं, इसमें जो हमारी दूरियां हैं, आप आज मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ये इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट दूरियां कम करता है, और इसी चीज़ का फ़ायदा हमको मॉडर्नाइजेशन में भी मिलता है। तो समाजीकरण का जो काम है वो व्यक्ति का जो पर्सनलाइजेशन है, व्यक्तित्व का निर्माण है, पर्सनालिटी इसे आप कहते हैं। और अमूमन हम लोग पर्सनालिटी को सिर्फ एक भौतिक आवरण के रूप में मानते हैं, यानी कोई बच्चा या व्यक्ति
किस प्रकार से सुंदर दिखता है, लंबा है, सुडौल है, स्मार्ट है, तो हम उसको मान लेते हैं ही इज़ ए परफेक्ट, वो परफेक्ट मान लेते हैं। ये हमारा फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर मानने का तरीका है। बट ये उसका एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष क्या है? जब आप उससे बातचीत करते हैं तो आपको उसके बारे में पता लगता है कि वह व्यक्ति अच्छा बोलता है कि नहीं बोलता, वो अच्छे लोगों से बिहेव कर पाता है नहीं कर पाता, और अगर वो बिहेव करता है तो उसके बिहेव करने के जो तरीके हैं वो कितने स्तर पर जा सकता है। तो कई बार आपको लगता है कि जिस व्यक्ति के बारे में आपने धारणा बनाई थी कि इज़ ए गुड पर्सन, वो मिथक टूट जाता है। और मिथक क्यों टूटता है? क्योंकि उसके बोलने से ही लगता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसमें सभ्यता नहीं है, उसमें शिक्षण का कोई स्तर नहीं है। तो ये जो चीज़ होती है वो उसको सोशलाइजेशन नहीं हुआ है। आप लोगों ने 2-3 कहानियाँ पढ़ी होंगी सोशलाइजेशन कैसे होता है। ये अलग अलग अवस्थाओं में होता है। एनल स्टेज होती है बच्चे की, जिसे हम गुदा स्तर कहते हैं। मौखिक अवस्था होती है जिसको ओरल स्टेज कहते हैं। इस दोनों के बीच में हमारी युवावस्था भी आती है, और उसके बाद हम लोग बाद में प्यूबर्टी पीरियड से बढ़ते हुए युवावस्था में, और फिर एक वृद्धावस्था आती है, और उसके बाद शरीर हमारा नष्ट हो जाता है, और उसके पहले एक ट्रांसमिशन हो जाता है शरीर का, यानी हम नए संतानों की उत्पत्ति करते हैं, और वो संतानें जनरेशन्स के रूप में आती हैं। तो ये जनरेशन्स जो भी आती हैं उनको भी सोशलाइज करने का काम सोसाइटी का होता है। तो ये जो समाजीकरण का अर्थ ये हुआ कि जो भी व्यक्ति समाज में रहता है वो किस प्रकार से समाज के संरचना को बनाए रखे और साथ में अपना भी व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, ये अहम रोल उसका होता है। तो उसके बारे में आप लोगों ने, जैसे एक कहानी है, आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने जंगल बुक पढ़ी होगी या उसके मोगली वाले जो मूवी है वो देखी होगी। उसमें क्या कहानी है? वो कहानी है एक बच्चे की जो परिवार से बिछड़ जाता है और जंगल में पहुंच जाता है, और जंगल में पहुंचने के बाद क्या होता है, क्योंकि एजुकेशन से उसका नाता नहीं होता, वो सीखता क्या है? वो सीखता है जंगल के जानवरों के बीच में उनकी गतिविधियों को, और वैसा ही वो खुद भी बिहेव में आ जाता है। यानी दूसरा एक कहानी भी और थी, ऐसे ही 2 बहनें, जुड़वा बहनें थीं, वो जंगल में छूट गईं कहीं पर और भेड़िए की मांद में रहने लगी। यानी जो गुफा है, जो मांद है, उसमें वो बच्चियां रह रही थी, और उनमें मनुष्यता नाम की चीज़ ऐसी नहीं। मनुष्यता का अर्थ ये है कि मनुष्य होने की वजह से जिस प्रकार से एक्टिविटी वो कर सकते थे, शिक्षा पा सकते थे, सभ्यता को विकसित कर सकते थे, वो सब चीज़ें उनमें नहीं पाई गई। यानी भाषा बोली का भी विकास उसमें नहीं हुआ। जब भाषा नहीं आई तो संकेत या फिर आवाज़ तो है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं है। हम अपनी बातों को, भावनाओं को शब्दों के जाल में बांध करके लोगों के पास अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन ये चीज़ वो बच्ची नहीं कर सकती थी। तो उनको सिखाया किसने? जो भी भेड़िए ने उसको खाया नहीं, उसको पाला और उसको संरक्षण दिया। ये बच्चियां बिल्कुल वैसे भेड़िए जैसी आवाज़ में ही खुद भी बोलती थीं और उनके जैसे एक्टिविटीज़ करती थी। खाना पीना भी वही था जैसा वो लोग सादा मांस खाते हैं, जब भी जानवर खाते हैं वैसे ही। तो कहने का अर्थ ये है कि जो 2 एग्जाम्पल दिया हमने, वो ये बताता है कि संस्कृतिकरण के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से, या आपके जो एजुकेशन के माध्यम से किस प्रकार से हम संस्कार को डेवलप करते हैं, एक नया समाज बनाना चाहते हैं, उसके माध्यम से बच्चों में संस्कारों को डेवलप किया जाता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, एथिक्स की जो बात अभी सर ने कही वो भी यहाँ आती है। यानी नैतिकता के आधार पर, नैतिकताओं में कभी भी आप देखेंगे इस चीज़ का फोकस नहीं होता है कि बच्चों या जो उसका अवहेलना करे उसको दंड दिया जाए। अगर दंड दिया भी जाता है तो प्रतीकात्मक होता है। ऐसा नहीं होता है कि उससे किसी बच्चे को मार डाला जाए या कोई व्यक्ति जो उसका उल्लंघन कर रहा है उसको उसकी हत्या कर दी जाए, बल्कि वो एक दंडात्मक होता है, उपेक्षात्मक होता है, और उसकी उपेक्षा की जा सकती है। तो लोग उस पर हंस सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, यानी वो सिंबॉलिक हो सकता है और इसके माध्यम से सामाजिकरण किया जाता है। तो अब आता है प्रश्न कि आप नवयुवक जो यहाँ पर बैठे हैं ये सामाजिकरण कैसे कर सकते हैं। जैसे कि विभिन्न NSS के कार्यक्रमों में
आप लोगों की उपयोगिता सिद्ध हुई है, आगे भी सिद्ध होगी। आपसे कहा क्या जाता है, आपसे ये अपेक्षा नहीं की जाती कि आप यहाँ भीड़ में आएँ और भीड़ का हिस्सा बने। भीड़ तो पूरे दिन से है, जिस दिन से एडमिशन लेते हैं। अगर हमारे महाविद्यालय में 5000 बच्चे हैं तो 5000 बच्चे भीड़ हैं, लेकिन वो स्ट्रेंथ है हमारी। वो स्ट्रेंथ किस चीज़ की है? हमारे समाज की दिशा और दशा दोनों को बदलने में। वो चाहें तो आप ही के बीच से कोई कल डीएम, एसपी, कमिश्नर ये सब भी बनेंगे। आप ही के बीच से कोई हमारा भविष्य का नेता भी बन सकता है। यानी जो आप चाहते हैं वैसा आप बन जाते हैं। यानी आप जो बनना चाहें वो आप कर सकते हैं। होना क्या चाहिए, उसके लिए एजेंसीज़ हैं। जैसे एजेंसी में 2 एजेंसियां काम करती हैं। जो कारक काम करते हैं वो हमारा प्राथमिक एक है, यानी प्राथमिक समूह जिसे आप मान सकते हैं, वो भी आता है। तो प्राथमिक समूह के सदस्य कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला जो शुरुआत होती है सोशलाइजेशन करने का, वो है घर, परिवार। परिवार में भी सबसे पहले माँ, यानी बच्चा पहली बार माँ के संपर्क में आता है, और माँ के संपर्क में आने के बाद वो उससे फीडिंग करता है, खान पान उससे मिलता है माँ से, तो उसकी भाव भंगिमा, गेस्चर्स से उससे सब कुछ सीखता है। माँ ने अगर आँख यूँ कर दिया, मतलब तरेर दी, तो समझ गया कि आज कुछ गड़बड़ है, मुझे डांट पड़ सकती है, मार पड़ सकती है। लेकिन माँ ने वहीं पुचकार दिया, मुस्कुरा दिया, तो बच्चा भी मुस्कुरा देता है, हंस देता है। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है समाजीकरण, इट इज़ आल्सो प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। ये जो बीच का दरमियान है उसमें हम कुछ न कुछ निरंतर सीखते रहते हैं। यही समाजीकरण है। विभिन्न अवस्थाओं में, जैसे हमने कहा कि एक स्टेज है, प्ले स्टेज, खेल जिसको हम कहते हैं। यानी बच्चों में आपने देखा होगा इस चीज़ को, बहुत इसमें सेल्फ का डेवलपमेंट किया जाता है ताकि बच्चों का जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो। अगर ये चीज़ आती है तो कैसे करते हैं? आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, आप उसके साथ खेलते हैं तो उसको हर एक, मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं उसके साथ, तो ऐसे ही आराम से बॉल डालेंगे जिस पे वो हिट कर सके। और भले ही वो 2 कदम न जाए बॉल, लेकिन हम लोग कहते हैं वाह भाई 6 मार दिया इसने। फिर अगली बॉल पे आप उसको हिट कराने का प्रयास करेंगे, और अगर वो बॉलिंग कर रहा है तो आप जानबूझ के आउट हो जाते हैं। इससे क्या होता है? बच्चे का मॉरल बूस्टअप होता है, उससे उसका ईगो सेटिस्फाई होता है। ये उसी अवस्था तक होता है जिस अवस्था में बच्चे सीखते हैं, लर्निंग स्टेज में। लेकिन वो जब बच्चा अपने उनके लोगों के बीच में जाता है तो उसका पहली बार जो ये आभासी ईगो था वो टूटता है। क्यों आभासी हमने कहा? क्योंकि अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो ये था कि बच्चों को हम प्रेरित कर रहे थे कि वो उसका ईगो सेटिस्फाई हो। लेकिन फिर क्या होता है, जब हम उम्र के बच्चों में जाता है तो उसमें इस प्रकार की प्रेरणाएं अब नहीं होती कि हर बच्चा उसको आसान बॉल डालेगा या हर बॉल पे वो आउट होगा, ऐसा नहीं होता। तो उसका जो ये मिथक था कि हम तो हर बॉल पे छक्का मारते थे, हर बार हम आउट कर लेते थे, ये मिथक टूटता है और उसे ओरिजिनल चीज़ों से वास्ता पड़ता है, उसको सीखता है। अब इसके बाद वो जब प्राइमरी में आपने देखा कि जो एजेंसी है परिवार में माँ, फिर पारिवारिक सदस्य, उसके बाद जो पड़ोस आपका आता है नेबरहुड, वो आते हैं, वो सिखाते हैं आपको। नेबरहुड के बाद आप जब बाहर निकलता है बच्चा तो कौन सिखाता है? मित्र मंडली समूह, जो आपकी पीयर ग्रुप, जैसा आज आप यहाँ पे बैठे हैं, वहाँ आप हर तरह की बातें सीखते हैं, अच्छी बुरी जो भी हैं वो आप सीखते हैं। तो ये पीयर ग्रुप, ये सब जो है प्राथमिक संस्थाएँ। फिर आता है सेकेंडरी संस्थाएँ, यानी वो संस्थाएँ जिनको आप फॉर्मल एजुकेशन के रूप में देखते हैं। उसमें विद्यालय हुआ, सामाजिक संस्थाएं हैं, वो उसमें बच्चे सीखते हैं। NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पर भी बच्चे सीखते हैं। यानी समाजीकरण की जो प्रक्रिया है ये हमेशा होती है। और NSS के माध्यम से यही भावना, आप देश के लिए कुछ कर सकें, समाज के लिए कुछ कर सकें, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें, और व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से ना सही, सामुदायिक दृष्टि से आप कुछ कार्य कर सकें, ये भावना जगाने का काम NSS करता है। और आप सभी भाग्यशाली हैं उन 5000 बच्चों में से जो यहाँ पर, हमारी सीटें पहले 700 ही थी, मैंने 200 यूनिट गर्ल्स की हैं और 500 बच्चों की यूनिट
बॉयज़ की हैं। लेकिन पिछले वर्ष जब मैं एनएसएस का पूर्व कार्यक्रम अधिकारी था तो मैंने ये कोशिश की कि यहाँ पर संख्या और बढ़े। इसके पहले हमारे यहाँ 13 यूनिट चलती थी, लेकिन वो बंद हो गई और कुछ ही 7 संख्या पर वो सिमट गई थी। तो फिर हमने वो प्रयास किया कि आपकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनरोल्ड हों, इसमें प्रोग्राम में आएँ। तो हमने उसका प्रयास किया और हमने सीटें बढ़वाने की कोशिश की। हमने 3 और सीट बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन फ़िलहाल वर्तमान समय में 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई है और उसको हमारे बॉटनी विभाग के डॉक्टर यशवंत कुमार सर देख रहे हैं और उसमें बच्चे अभी मैं आपके सामने उन्हीं को फ़ोन कर रहा था। तो वो कोशिश की गई है कि और यूनिट बढ़े और बच्चे उसमें संलग्न हों, उसे आएँ, सीखें। और अगर आप समाज में एजुकेशन इसलिए दी जाती है कि आप नौकरी पाएँ, ये उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य है कि आप सभ्य बनें, आप में सभ्यता का विकास हो, आप सुसंस्कृत हो सकें। वेल इस्टेब्लिशमेंट आपका तभी माना जाएगा जब आप अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से एक सभ्य समाज का निर्माण करने में योगदान दे सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।